Hi everyone, welcome to Education Study. Today I will discuss the concept of indices and क्यूब्रूड यानी कुव्वतनुमा और ज़जुलमकब किसे कहते हैं। तो बच्चों हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हम कोई भी एग्जाम्पल जो होता है वो इजी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आज हम क्या पढ़ेंगे, कुव्वतनुमा और ज़जुलमकब, इंडाइसेस एंड क्यूब्रूड। ओके, तो हम मैंने ये नंबर्स लिख दी 2 के ऊपर मैंने स्मॉल सा क्या लिख दिया 4। तो ये क्या कहलाता है, 2⁴, या फिर हम बेस नंबर, और 4 जो है वो कहलाता है इंडेक्स। ओके, 2 जो है बेस नंबर, बेस उर्दू में कहेंगे असास या कायदा, और 4 जो है इंडेक्स यानी कुव्वतनुमा। अब हमको 2⁴ के हमको क्या मालूम करना है, वैल्यू मालूम करना है। वैल्यू मालूम करने के लिए 2 की पावर कितनी दी हुई है, 4 दी हुई है। तो हम 2 को कितनी टाइम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 4 टाइम्स। कितने टाइम्स, 4 टाइम। डू यू अंडरस्टैंड बच्चों। तो अब हम 2 का टेबल 2 तक पढ़ लेंगे, क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4। 4 का टेबल 2 तक पढ़ लिए, क्या हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8। 8 का टेबल 2 तक पढ़े, 8 2 ज़ा 16। तो 2⁴ इज इक्वल टू उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 16। ओके, ये हमको पता है। अब हम देखेंगे ये सिंबल, आप देखते हो मैथ्स में, हाँ या नहीं, या ना। तो ये जो है ये सिंबल क्या कहलाता है, स्क्वायर रूट, जिसको हम क्या कहते हैं, जज़र। जज़र में अगर मुझे कहा गया है कि स्क्वायर रूट 25 लिखिए, ठीक है, मुझे 25 का जज़र मुरब्बा लिखना है, तो मैं क्या लिख दूंगी, ये तो जज़र की अलामत है, मैं इसमें क्या लिख दूंगी, 25, स्क्वायर रूट 25। ठीक है, अब हम इसको इस तरह भी लिखते हैं, या फिर हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 25⁻²। स्क्वायर रूट यानी 2 रहता है ना, मुरब्बा मालूम करते हैं हम उसमें, इसके लिए। ठीक है, ये दोनों भी क्या है, राइट है, हम किसी भी तरह इसको लिख सकते हैं। लेकिन एक बात और याद रखना है, स्क्वायर रूट दिया था तो हमने यहाँ पे सिर्फ 25 लिखा। डू यू अंडरस्टैंड। अगर मुझे दे देता 25⁻⁴, तो मैं किस तरह लिखती, क्या करना होता है, हमको स्क्वायर रूट लिखना है, यहाँ पे क्या लिख देंगे, 25, और स्क्वायर रूट के बाहर क्या आ जाएगा, 4। ओके, अब हम इसको इस तरह लिखिए, अभी इस तरह भी लिखा जाता है, 24⁻⁴, यानी यहाँ पे इसके जो पावर्स दी होंगी वो याद रखना है। अगर 2 देंगे तो बाहर कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि ये सिंबल ही क्या कहलाता है, स्क्वायर रूट कहलाता है। लेकिन अगर 3 दिया है, 5 दिया है, 4 दिया है, जो भी दिया है तो वो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है बच्चों, आई होप के डू यू अंडरस्टैंड। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमको अब इसके क्या देखना है, उसूल देखना है। कुव्वतनुमा सॉल्व करते वक्त उसके हमको रूल्स पता होने चाहिए कि किस तरह हमको सॉल्व किया जाता है। तो हम कुव्वतनुमा के उसूल देखते हैं, लॉ ऑफ इंडाइसेस क्या क्या है इसके। ठीक है, सबसे पहला जो हमको रूल दिया गया है, फॉर एग्जांपल a⁻m मल्टीप्लाई a⁻n इज इक्वल टू a⁻m प्लस n। ओके, अब याद रखेंगे ये a क्या है, कॉमन है, बेस नंबर उसका क्या है, कॉमन है, इसलिए हमने a को क्या किया, 1 टाइम लिखा। और ऊपर जो उसका इंडेक्स दिया होता है, जो पावर है वो डिफरेंट है, और बीच में जो है अमल काय का हो रहा है, मल्टीप्लाई का। जब भी मल्टीप्लाई का अमल होता है तो हमको यहाँ पर क्या करना होता है, प्लस करना होता है। इतना आपको याद रखना है। अब मैं एग्जाम्पल के ज़रिए समझाती हूँ आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने a की जगह कोई नंबर ले लें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 4 ले लिया, 4⁻², यहाँ पे मैंने 2 ले लिया, मल्टीप्लाई 4⁻3। ओके, अब मैं यहाँ पे 4 1 टाइम लिख दूँगी, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 + 3। ओके, 2 में प्लस के 3 तो कितना हो गया, 5।
तो यहाँ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ओके, तो आपको इस तरह क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। ये हमारा कुव्वतनुमा का फर्स्ट उसूल था। आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद है। अब हम सेकेंड उसूल देख लेते हैं क्या है। ठीक है, a रेश टू m डिवाइडेड a रेश टू m इज इक्वल टू a रेश टू m माइनस n। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि a तकसीम a की कुव्वत m तकसीम a की कुव्वत n बराबर a m माइनस n दिया हुआ है, m नफ़ी n करना है। अब मैं इसको एग्जांपल से याद रखना है। ज़र्ब था तो हमने क्या किया, जमा किया है, प्लस किया है। यहाँ पर क्या है, तकसीम है तो हम क्या करें, नफ़ी करें। डिवाइड है तो इसलिए इधर क्या करें, माइनस करें। ओके, अब हम एग्जांपल्स ले लेते हैं। 5, मैं इसकी पावर ले लेती हूँ 3 डिवाइडेड 5 पावर ले लूँगी 2 इज इक्वल टू 5 कितने टाइम्स आ जाएगा, 1 टाइम। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, माइनस कर दूँगी। 3 में से 2 माइनस हो गया, कितना बचा मेरे पास, 1। ओके, तो ये हमारा कौन सा कितना उसूल है, सेकेंड है। ठीक है, कुव्वतनुमा का सेकेंड उसूल है। फर्स्ट हमने देखा मल्टीप्लाई करने पे, फिर सेकेंड देखा डिवाइड करने पे। अब हम थर्ड उसूल देख लेते हैं। थर्ड हमको क्या दिया है। ठीक है, ब्रैकेट में a मल्टीप्लाई b ब्रैकेट क्लोज एंड पावर m इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, इसको ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, इसलिए a की पावर क्या हो जाएगी, m, फिर मल्टीप्लाई b की पावर भी क्या आ जाएंगी, m। ओके, समझ में आ गया। अब हम एग्जाम्पल 6 तो लेते हैं। मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिया 6 मल्टीप्लाई 4 पावर जो है 2। ओके, अब मेरा 6 की पावर कितनी हो जाएंगी, 2 मल्टीप्लाई 4 की पावर कितनी हो जाएंगी, 2। आपको इस तरह क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। ये हमारा कितना रूल था, थर्ड। ओके, इंडाइसेस के कितना पावर, लॉ ऑफ इंडाइसेस कितना था, थर्ड। हम 4 देख लेते हैं। 4 बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर a का पावर 0 दिया है तो हमेशा क्या होंगे, इसकी वैल्यू 1 होंगे। आपको याद रखना है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी, मेरे पास ये नंबर है 5 और उसका पावर 0 दिया है तो उसकी वैल्यू प्लस इज इक्वल टू क्या आ जाएंगी, 1 आ जाएंगी। ओके, ये आपको याद रखना है। 0 रहेगा तो बाहर क्या आ जाएगा, उसका वैल्यू 1 हो जाएंगी, ये याद रखेंगे। उसके बाद ये 4 था। अब हम 5th रूल देख लेते हैं। 5th में a माइनस m, तो क्या करेंगे, इज इक्वल टू 1 अपॉन a रेश टू m। अब आपको क्या करना है, अगर a उसकी पावर जो है कुव्वतनुमा क्या दिया है, माइनस m दिया है, तो वो किस में तकसीम हो जाएगा, तकसीम में चले जाएगा। ठीक है, उसको आपको किस तरह लिखना है, 1 अपॉन a m की कुव्वत। अब मैं मिसाल ले लेती हूँ। मैंने मिसाल ले लिया यहाँ पे 7 माइनस 3। ठीक है, अब मैं इसको किस तरह लिखूँगी, अब ये माइनस दिया तो ये पहले 1 अपॉन हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7। अब ये यहाँ माइनस में था, यहाँ आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस हट जाएगा। ठीक है, बहुत इजी से इसके रूल्स हैं, आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। ठीक है, सो इजी। बस ओनली कॉन्सेप्ट आपको एक बार रिमेंबर हो जाएगा कि हाँ ये कॉन्सेप्ट है, आप इजी से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे कोई भी नंबर्स हो। बस हमको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और इस रूल्स को हमको क्या करना है, अपने जहन में रखना है। अब हम 6th रूल देख लेते हैं। a m ब्रैकेट क्लोज n। अब ये क्या करेंगे, हम इज इक्वल टू a लिखें m n
ओके, मैं एग्जांपल ले लूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 10 लिया, 10 की पावर मैंने 5 ली, ब्रैकेट क्लोज की। अब 5 की पावर में मुझे चाहिए, मैंने 5 की पावर क्या ले ली, 3 ले ली। ओके, अब ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी, ये 10 फिर 5 3। ओके, तो क्या हो रहा है, ज़रूर होगा, कितना हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15। इस तरह आपको करना है, ठीक है, याद रहेगा। अब हम 7 देख लेते हैं। 7 रूल क्या है, बहुत इजी रूल्स है इसके। 5 के बाद तो बहुत इजी है, 6 7 8 एकदम इजी से हैं। ब्रैकेट a अपॉन b ब्रैकेट क्लोज, पावर क्या दे दिया, m इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, a की पावर m हो जाएंगी अपॉन b की पावर m। अब मैं यहाँ पे नंबर ले लूँ 2 अपॉन 5 और मैंने पावर ले ली 3 फॉर एग्ज़ाम्पल, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 की पावर कितनी हो जाएंगी, 3 अपॉन 5 की पावर कितनी हो जाएंगी, 3। बस आपको इतना याद रखना है। ओके, डू यू अंडरस्टैंड बच्चों। अब हम क्या देखेंगे, इसका लास्ट आपको रूल दिया हुआ है 8, सेम a अपॉन b ब्रैकेट क्लोज माइनस m इज इक्वल टू। अब आपको याद रखना है कि जो ब्रैकेट है क्या हो जाता है, जब माइनस दिया रहेगा तो चेंज हो जाएगा, b जो है वो क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और फिर अपॉन और a जो है वो नीचे साइड जाएगा, मतलब ब्रैकेट जो है वो अपोजिट्स हो जाता है। और यहाँ पे मेरा माइनस n है या फिर माइनस m है समझो, तो ये यहाँ पे जाके ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस था तो किस में चले जाएगा, प्लस में चले जाएगा। ठीक है, याद रहेगा, अगर माइनस में है तो किस में चले जाएगा, प्लस में चले जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लूँ कि 2 अपॉन 5, ठीक है, ब्रैकेट -4, अब मेरा किस तरह बनेगा, 5 जो है अपोजिट जो है वो हमारा फ्रैक्शन जो है वो अपोजिट हो जाता है, 5 अपॉन 2 और इसमें -4 है, इधर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो बच्चों ये क्या था, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था कुव्वतनुमा और ज़जुल मकब का, लॉ ऑफ इंडाइसिस के हमने देख लिए किस तरह ये 8 रूल्स जो है, ये 8 उसूल जो है आपको ये क्या करना है, याद रखना है। अगर ये उसूल से याद है तो आप कुव्वतनुमा और ज़जुल मुरब्बा यानी इंडाइसिस एंड क्यूब रूट्स का जो भी चैप्टर है आप इजी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह से ज़जुल मुरब्बा, ज़जुल मकब और कुव्वतनुमा सॉल्व करते हैं और कैसे उसकी क्या निशानी कौन सी है, बेस नंबर किसे कहते हैं, इंडेक्स किसे कहते हैं, उसके रूल्स भी आपको आई थिंक सो याद हो गए होंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।